दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर के एक नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल की खाने पीने वाली चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आपने आज तक कभी देखी होगी, यहाँ तक कि आपने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। पिज्जा से लेकर डेयरी मिल्क तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम इस चीज और टोमेटो केचप के अलावा लेज और बॉर्नवीटा की भी मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं, जो आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसमें काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है केचप। केचप को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट होता है टोमेटो पेस्ट, जिससे फैक्ट्री में एक स्पेशल पैकेजिंग में लाया जाता है ताकि पेस्ट की खुशबू और टेस्ट खराब न हो। और जब यह फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो फिर इन्हें एक बड़े कंटेनर में डालकर अन्य पदार्थ जैसे कि नमक, शक्कर और विनेगर के साथ मिक्स कर लिया जाता है और इन्हें केचप पैस्चराइजर में करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं और केचप बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है इनकी पैकेजिंग का, जहां पर केचप की बोतल्स को एक स्पेशल कूलिंग सिस्टम से गुजारा जाता है और उसके बाद मशीन के जरिए इन बोतल्स में केचप भर दिया जाता है और फिर बोतल्स को चेक करके उन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। नंबर 2 पर है चीज मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, चीज लगभग सभी को पसंद होती है और लोग इसे अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर खाते भी है, जैसे कि पिज्जा। और दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि चीज दूध से बनती है, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलो आज हम आपको बता ही देते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। चीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में दूध को डाला जाता है और फिर दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए दूध में बैक्टीरिया डाला जाता है और फिर वर्कर्स दूध को ब्रेक कर लेते हैं और दूध को ब्रेक करने के बाद इनके अंदर चीज बनने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है। और बता दें कि इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से दूध सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और जब दूध पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें एक मशीन से गुजारा जाता है, जहां एक बार फिर से दूध को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद वर्कर्स इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद इन्हें कट करके ग्राइंडर में डाल देते हैं और उसके बाद इनमें फ्लावर ऐड किया जाता है और फिर इन्हें लकड़ी के बॉक्सेस में डालकर 2 महीनों तक रख दिया जाता है। और बता दें कि चीज जितनी पुरानी होती है उतनी ही टेस्टी होती है और जब चीज तैयार हो जाती है तो इन्हें साइज के हिसाब से छोटे छोटे पीसेस में कट करके उन्हें बेचने के लिए पैक कर लिया जाता है। नंबर 3 पर है लेज मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, लेज चिप्स के तो सभी दीवाने होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि लेज फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आलू को खेतों से निकालकर फैक्ट्री में लाया जाता है और उसके बाद इन सभी आलू को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक ऑटोमेटिक मशीन की तरफ भेजा जाता है, जो आलू को छीलकर उनके छिलके निकाल लेती है और उसके बाद उन्हें ठंडे पानी में धोकर एक रोटेटिंग कटर मशीन में डालकर आलू की पतली पतली स्लाइसेस कर ली जाती है और यह स्लाइसेस मशीन से कटकर एक ठंडे पानी के टैंकर में गिरती है, जहां पर आलू की स्लाइसेस के अंदर से स्टार्च को निकाल लिया जाता है और स्टार्च निकालने के बाद इन्हें एक एयर ड्रायर से गुजारा जाता है, जो कि आलू की स्लाइसेस को सुखाने का काम करता है और फिर इन सभी स्लाइसेस को एक बर्नर में डाला जाता है और फिर इन्हें 176 से 190 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और जब यह फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर पर डालकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर स्लाइसेस पर स्वादानुसार नमक का छिड़काव किया जाता है और फिर इन्हें जो भी फ्लेवर देना होता है उसके मसालों का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद ठंडा करके आगे पैकेजिंग के लिए इन्हें भेज दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। नंबर 4 पर है बॉर्नवीटा मेकिंग।
दोस्तों बचपन में हमारी मम्मी पापा हमारे लिए बॉर्नवीटा लाते थे और उसे हमें दूध में मिलाकर पिलाते थे ताकि हमारा दिमाग तेज हो सके और हमें भरपूर एनर्जी मिलती रहे। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि यह बॉर्नवीटा कैसे बनता है और उसमें ऐसा क्या होता है जो आपको इतने फायदे पहुंचाता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बॉर्नवीटा फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। बॉर्नवीटा बनाने के लिए सबसे पहले कोको पाउडर, स्टार्च, फ्लेवर, बेकिंग सोडा, अंडे की जर्दी, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है और उसके बाद मिक्सर को ऑन करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। और जब यह मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसे मिक्सर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह से बॉर्नवीटा का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है इनकी पैकिंग का। बॉर्नवीटा पाउडर को पैकिंग स्टेशन में भेजकर इन्हें डिब्बों में भर लिया जाता है और उसके बाद डिब्बों पर कंपनी का स्टिकर लगाकर उन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है पिज्जा मेकिंग। पिज्जा बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले इसमें डो यानी कि आटे की लोई को एक स्पेशल डिवाइस में डाला जाता है जो आटे के लोई के रोल्स करता है और साथ ही साथ पिज्जा के गोल बेस की कटिंग भी करता है। और उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरी मशीन की तरफ भेजा जाता है जहां पर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पिज्जा बेस पर सॉस फैला दिया जाता है और फिर पिज्जा बेस बनकर तैयार हो जाता है। और जब एक बार यह बेस तैयार हो जाता है तो इन पर चीज और अन्य पदार्थों का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद इन्हें ओवन में डालकर पका लिया जाता है और फिर पिज्जा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद में इसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आखिरी नंबर पर है डेयरी मिल्क। दोस्तों डेयरी मिल्क एक ऐसी चॉकलेट है जो भारत के हर एक बच्चे ने खाई होगी और यह चॉकलेट बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि डेयरी मिल्क को आखिरकार फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। कैडबरी को बनाने के लिए कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कोको बीन्स और कोको मक्खन के मिक्सचर को बना लिया जाता है और फिर इन्हें एक मशीन में डालकर दूध के साथ 5 से 7 घंटों तक मिक्स किया जाता है और फिर इस मिश्रण को ओवन में लगभग 3 घंटों तक पकाया जाता है, जिसका उपयोग डेयरी मिल्क बनाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद इन्हें एक मिल से गुजारा जाता है जहां पर इनके अंदर कोको मक्खन डाला जाता है और फिर एक चॉकलेट को 3 स्टेज से गुजारा जाता है, जिसमें पहला स्टेज में चॉकलेट के ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है और दूसरे स्टेज में इसके ऊपर तड़का दिया जाता है जिससे चॉकलेट की चिकनाई निखर कर आती है और चॉकलेट देखने में फ्रेश लगती है। और तीसरे स्टेज में इन्हें ठंडा करके डेयरी मिल्क वाले सैचे में डाल दिया जाता है जहां पर यह ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है और फिर चॉकलेट बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें बाद में कंपनी के पैकेट्स में डालकर पैक कर लिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। आपको इस वीडियो में से कौन से प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।